हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 12 जून 2024 और 12 जून 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारी क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा सा रिस्पांस दे पाएंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, किस निर्वाचन क्षेत्र ने प्रियंका जारकीहोली स्वतंत्रता के बाद से कर्नाटक में अनारक्षित सीट से संसद में प्रवेश करने वाली सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला बनी है? फ्रॉम विच constituency did Priyanka Jarkiholi become the youngest tribal woman to enter parliament from an unreserved seat in Karnataka since independence? फर्स्ट ऑप्शन है रामदुर्ग, सेकेंड ऑप्शन है बागलकोट, थर्ड ऑप्शन है धारवाड़, फोर्थ ऑप्शन है चिक्कोड़ी। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, चिक्कोड़ी। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। चिक्कोड़ी से प्रियंका जारकीहोली आज़ादी के बाद से कर्नाटक में अनारक्षित सीट से संसद में प्रवेश करने वाली सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला बन गईं। प्रियंका जारकीहोली ने मौजूदा सांसद और भाजपा नेता अन्ना साहेब जोले को हराया है। प्रियंका लोकसभा चुनाव जीतने वाली पहली जारकीहोली बन गईं। वह कर्नाटक के लोक निर्माण विभाग के मंत्री सतीश जारकीहोली की बेटी हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new Secretary of Competition Commission of India? फर्स्ट ऑप्शन है गौरव बनर्जी, सेकेंड ऑप्शन है जेठा अहीर, थर्ड ऑप्शन है इंद्रपाल सिंह बिंद्रा या फोर्थ ऑप्शन है राजप्रीत सिंह। बताइएगा दोस्तों, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इंद्रपाल सिंह बिंद्रा जी को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। IRS इंद्रपाल सिंह बिंद्रा को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI का नया सचिव नियुक्त किया गया है। बिंद्रा अनुपमा आनंद का स्थान लेंगे, जिन्होंने सितंबर 2023 में 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त होने के बाद इस्तीफा दे दिया है। CCI सचिव के रूप में नियुक्ति से पहले बिंद्रा आयकर विभाग में अधिकारी के रूप में तैनात थे। अब उन्हें 3 साल के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर CCI सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री पद के लिए मनोनीत नरेंद्र मोदी ने गठबंधन सरकार के मुखिया के तौर पर लगातार तीसरी बार शपथ ली। मोदी ने प्रधानमंत्री की उपलब्धि की बराबरी कर ली है। प्राइम मिनिस्टर डेसिग्नेट Narendra Modi took oath for a third state term as the head of a coalition government. Modi equaled the feat of the Prime Minister. फर्स्ट ऑप्शन है इंदिरा गांधी, सेकेंड ऑप्शन है राजीव गांधी, थर्ड ऑप्शन है गुलजारी लाल नंदा या फोर्थ ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू।
बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने गठबंधन सरकार के प्रमुख के रूप में लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली। इससे पहले 2 कार्यकालों में भाजपा को अकेले पूर्ण बहुमत प्राप्त था। मोदी ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की उपलब्धि की बराबरी कर ली, जिन्होंने 1952, 1957 और 1962 के आम चुनावों में जीत हासिल की थी। मोदी के बाद राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी सहित 35 अन्य कैबिनेट मंत्री ने शपथ ली है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रवासियों की मदद के लिए गोल्डन वीजा योजना एकजुटता वीजा शुरू करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल लॉन्च गोल्डन वीजा स्कीम सॉलिडेटरी वीजा टू हेल्प मिग्रेंट्स। फर्स्ट ऑप्शन है स्पेन, सेकेंड ऑप्शन है रूस, थर्ड ऑप्शन है पुर्तगाल, फोर्थ ऑप्शन है फ्रांस। बताइएगा दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रवासियों की मदद के लिए गोल्डन वीजा योजना एकजुटता वीजा शुरू करेगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाल। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। पुर्तगाल अपनी गोल्डन वीजा योजना में बदलाव करेगा, जिससे निवास के अधिकार चाहने वाले धनी विदेशियों को स्थानीय लोगों के लिए किफ़ायती आवास या प्रवासियों के लिए आवास में निवेश करने की अनुमति मिल सके। यह योजना, जिसे एकजुटता वीजा कहा जाता है, एक मौजूदा कार्यक्रम का पूरक होगी, जिसके तहत 2012 से पुर्तगाल में निवेश करने वाले गैर यूरोपीय संघ के नागरिकों को देश में रहने का अधिकार दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, फ्रेंच ओपन 2024 का महिला एकल खिताब किसने जीता है। हु हैज वॉन द वुमेन्स सिंगल्स टाइटल ऑफ फ्रेंच ओपन 2024। फर्स्ट ऑप्शन है कैरोलिना मुचोवा, सेकेंड ऑप्शन है एलेना रैबाकिना, थर्ड ऑप्शन है आर्यन सबलेंका, फोर्थ ऑप्शन है ईगा स्विएटेक। जल्दी से बताइएगा दोस्तों फ्रेंच ओपन 2024 का महिला एकल खिताब किसने जीता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ईगा स्विएटेक जी ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। ईगा स्विएटेक ने रोलांड गैरिस में आयोजित फाइनल में जैस्मीन पाउलिना को 6-2, 6-1 से हराकर लगातार तीसरी बार तथा 5 वर्षों में चौथी बार फ्रेंच ओपन चैंपियनशिप जीती। वह ओपन युग में लगातार 3 फ्रेंच ओपन खिताब जीतने वाली केवल तीसरी महिला बन गईं। ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहली बार प्रवेश करते हुए 12वीं वरीयता प्राप्त जैस्मीन पाउलिना ने बियांका आंद्रेस्कू, एलेना रैबाकिना और स्टार खिलाड़ी मीरा आंद्रेवा को हराया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस आईआईटी ने ड्रोन स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए उड़ान यूएवी यूएस ड्रोन एक्सीलरेशन एंड नेटवर्किंग कार्यक्रम शुरू किया है। विच आईआईटी हैज लॉन्च्ड उड़ान यूएवी यूएस ड्रोन एक्सीलरेशन एंड नेटवर्किंग प्रोग्राम टू बूस्ट ड्रोन स्टार्टअप्स। फर्स्ट ऑप्शन है आईआईटी गुवाहाटी,
सेकेंड ऑप्शन है IIT दिल्ली, थर्ड ऑप्शन है IIT मद्रास, फोर्थ ऑप्शन है IIT कानपुर। बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, IIT कानपुर। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। IIT कानपुर स्थित स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर SIIC ने IIT कानपुर स्थित मानव रहित हवाई वाहनों के क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और डिजाइन के लिए उत्कृष्टता क्रेन ड्रोन CI कानपुर, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार की एक पहल है, और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया DFI के साथ मिलकर UAV UAS ड्रोन एक्सेलरेशन एंड नेटवर्किंग उड़ान कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम भारत में महत्वाकांक्षी और आशाजनक ड्रोन स्टार्टअप्स के लिए एक बड़ा परिवर्तनकारी कदम साबित होगा, क्योंकि यह उन्हें अपने कारोबार को तेजी से बढ़ाने के लिए आवश्यक संसाधन और विशेषज्ञता प्रदान करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, बिसलेरी लिमोनाटा का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बिसलेरी लिमोनेटा? फर्स्ट ऑप्शन है आयुष्मान खुराना, सेकेंड ऑप्शन है आदित्य राय कपूर, थर्ड ऑप्शन है पंकज त्रिपाठी, फोर्थ ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी। बताइएगा फ्रेंड्स बिसलेरी लिमोनाटा का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, आदित्य राय कपूर को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। बिसलेरी इंटरनेशनल ने आदित्य राय कपूर को बिसलेरी लिमोनाटा का नया ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। जीवंत #डबल द चिल अभियान के शुभारंभ का उद्देश्य इस अनूठे उत्पाद अनुभव को उजागर करना है तथा लिमोनाटा के विशिष्ट स्वाद मिश्रण के लिए मजबूत मान्यता स्थापित करना है। इस वर्ग के अन्य पेयों के विपरीत लिमोनाटा में नींबू और पुदीने का मिश्रण इसे अलग बनाता है। अपने शांत और तरोताजा व्यक्तित्व के साथ ब्रांड के सार को मूर्त रूप देने वाले आदित्य राय कपूर की विशेष रूप से जेन जेड के बीच मजबूत प्रशंसक संख्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, प्रतिष्ठित वार्षिक हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस एनुअल हिंदी साहित्य भारती अवार्ड? फर्स्ट ऑप्शन है दीपक सेनॉय को, सेकेंड ऑप्शन है नीली बेंदापुरी को, थर्ड ऑप्शन है कृष्ण प्रकाश को, या फोर्थ ऑप्शन है शांति लकड़ा को। बताइएगा फ्रेंड्स प्रतिष्ठित वार्षिक हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण प्रकाश जी को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। मुंबई पुलिस की विशिष्ट आतंकवाद निरोधी इकाई फोर्स 1 के प्रमुख के रूप में विख्यात कृष्ण प्रकाश को प्रतिष्ठित वार्षिक हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान मुंबई में आयोजित बहुसांस्कृतिक महोत्सव सब में राम शाश्वत श्री राम के दौरान प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न कलात्मक रूपों के माध्यम से भगवान राम की कहानी को प्रस्तुत करना था, जिससे एक अद्वितीय सांस्कृतिक अनुभव प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, जून 2024 में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने के लिए खबरों में रही सिप्त कौर समरा निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हैं?
Sifth Kaur Samra, who was seen in the news in June 2024 for achieving a remarkable achievement, is associated with which of the following sport? फर्स्ट ऑप्शन है टेनिस, सेकेंड ऑप्शन है गोला फेंक, थर्ड ऑप्शन है शूटिंग, फोर्थ ऑप्शन है वुशु। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, शूटिंग। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन विशेषज्ञ सिफ्ट और समरा ने म्यूनिख में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप राइफल पिस्टल में कांस्य पदक जीता है। सिफ्ट ने 452.9 अंक हासिल किए और चीन की हान जियाहू, जो मौजूदा एयर राइफल महिला विश्व चैंपियन हैं, इनसे 0.1 अंक से रजत पदक हार गईं। ग्रेट ब्रिटेन की विश्व की नंबर 1 सियोनेड मैकिंटॉश ने 466.7 अंक के साथ स्वर्ण पदक जीता है। सरबजोत सिंह ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में भी स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, कुमुद सैनी जो जून 2024 में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने के लिए खबरों में थी, निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हैं? कुमुद सैनी, who was seen in the news in June 2024 for achieving a remarkable achievement, is associated with which of the following sports? फर्स्ट ऑप्शन है तीरंदाजी, सेकंड ऑप्शन है गोला फेंक, थर्ड ऑप्शन है शूटिंग, फोर्थ ऑप्शन है वुशु। बताइएगा दोस्तों, कुमुद सैनी जो जून 2024 में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने के लिए खबरों में थी, निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, आर्चरी, तीरंदाजी से। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। कुमुद सैनी ने दक्षिण कोरिया के सुवॉन में आयोजित तीरंदाजी एशिया कप 2024 चरण 3 में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता। भारतीय तीरंदाजी टीम ने एशिया कप में अपना अभियान 5 पदकों, 1 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य के साथ समाप्त किया। फाइनल में कुमुद ने दक्षिण कोरियाई खिलाड़ी पार्क एरेन को 143-140 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो, तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।